अच्छा मैं आज एक बात पूछूं? हे बहन, हाँ पूछो ना। क्या बताएगी ना? हे बहन, अवश्य बताऊंगी। बताएगी। इधर आओ बहन। हाँ बोलो। अच्छा ये पहले बताओ, घर की काम उम जानती हो? हे बहन, हाँ। काम क्या चीज होती है मुझे मालूम नहीं बहन। हाय दैया, काम क्या होती मुझे मालूम नहीं। झाड़ू लगाने के लिए आती है? नहीं, मैं तो कभी नहीं लगाई हूँ। कपड़े धोने के लिए आती है? नहीं, कपड़े। खाना बनाने के लिए आती है? नहीं, कभी नहीं। खाने के लिए? खाने के लिए दोनों हाथ से खाए। अरे सोतन, हाँ सोतन बोलो। अरे हाँ, मतलब मुझी का बोली सुनो। क्या हुआ? मैं पूछी उनसे। हाँ हाँ, घर में झाड़ू लगाने के लिए आती है? हाँ सोतन, तो क्या बोली? अरे दीदी, हाँ लगता है पूरा कोमल बदन है। हाँ हाँ, प्यार से बोल रही है, मुझे झाड़ू लगाने के लिए नहीं आती है। अब बर्तन धोने नहीं आती उसकी? सुनो ना। हाँ, बर्तन धोने के लिए आती है तो क्या बोलूं? नहीं आती है। और कपड़ा धोने के लिए नहीं आती है। और खाने के लिए नहीं? कुछ दोनों हाथ से। क्या? दोनों हाथ से। उस कर्मचारी को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ ऐसी। उसको ना मैं अपनी एक उंगली पे नचाई तो मेरा भी नाम चौबस। जाकर तू ही पूछ। अरे सोचन, और ये नहीं पूछी इससे किसे पति के साथ टांग पे टांग चढ़ा के सोनी आती है? वो नहीं पूछ, जाओ पूछ। वो भी पूछो, पूछ। ए सोता। हे बहन, आप सब बार बार क्यों मुझसे पूछ रही हो? क्यों? इस राज्य में जब मैं भी नई नवेली आई थी ना, हाँ बहन, इसी तरह से शौतन मुझे भी हो रही थी। अच्छा। खाना बनाने के लिए तो नहीं आती है? नहीं। झाड़ू लगाने के लिए नहीं? नहीं बहन, काम तो कोई नहीं करती। खाने के लिए? खाने के लिए तो सारे दिन खाते रहेंगे। सारे दिन हम ऐसे ले लूंगी, रोटी हो कुछ भी हो, सारे दिन खाती रहूंगी। आ समय घर सुनते मन लागे छो? देखो बहन, तू सब बहुत गंदे बातें करती हो। गंदा बात करे चाहे चिचिया में बेटी नारी बुझला में छो। गंदा बात करे छो, जाने छी गंदा बात करे। ए नारी छिछलैया क्या होते हैं? आगे सलताही बटवा खाओ की। देखो अकरा के जे जकरा सय कली नहीं मांग में डाल को उ मोर के तो अकरा कहे छी। से कहते हैं जो शादी हां, जकरा जो चुम्मा चाटी के लिए। देखो बहन, आप सब न जाने गुस्सा से बात करते हैं मुझसे। अच्छा
रे दैवा हम चलिए हे भगवान, मैं सोच रही थी कि मुझे शादी हो जाने के बाद मैं ससुराल जाऊंगी, बहुत मान मर्जा मिलेंगे मुझे, लेकिन मैं घर कदम डाली और ना जाने हमारे शोषण सभी की सभी एक तरीके की बात करने लगी। मैं क्या करूं? बोले कि कपड़ा तुम धुओ। महारानी, हाँ स्वामी, मैं तुझे पहले बोल चुका था, सिर्फ सोनापुर राज में रंग महल के अंदर में सिर्फ तू खाना खाएगी, जिस थाली में तूने खाना खाएगी वो भी तुझे धोना नहीं हो। छो सौतन बैठी है धोने के लिए, कपड़ा जो स्नान करेगी उस कपड़ा छो सौतन धोएगी, तो फिर किसने कहा इस कपड़ा के धोने के लिए? हे स्वामी, मुझे कोई नहीं कहे, मैं तो अपने दिल से अपनी मन से कपड़ा धो रही थी। हाँ महारानी, सिर्फ तुम रंग महल में जाकर आराम करोगी, कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काम करने के लिए छबू महारानी बैठी है रंग महल के अंदर, याद रखना कोई काम तुझे करना नहीं है, सिर्फ खाना खाना है और लाल सेज पलंग पर सिर्फ आराम करना है तुझे। हे स्वामी, आप मुझे ऐसे कहेंगे हम उसी तरह करेंगे स्वामी, आपसे मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ स्वामी। हे प्रिय, देखो जी जान से मैं तुझे प्यार करता हूँ और जब जंगल जाता हूँ शिकार करने के लिए तो सिर्फ तुझे पर ध्यान जाता है कि मैं जाकर छोटी महारानी से कब मुलाकात करूं, कब करे ये सुंदर सा चेहरा देखूं, व्याकुल रहता हूँ महारानी। सत्य सत्य क्यों नहीं? कुछ कहूँ? हाँ क्यों नहीं? कह दूं? हाँ हाँ प्रिय। हे साजन, हे साजन, तुमसे अच्छा प्यार की लड़ाई, क्या बात है? टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, तुमसे प्यार की लड़ाई, सजनी तुमसे प्यार की लड़ाई, आजा चल हम दोनों रजाई में, चलो सजनी हम चले रजाई में, हो आजा चल सजनी हम रजाई में। पल पल हर पल तेरी लगन, तेरी लगाना दे गई, हल पल तेरी सजन है मेरी लगन, पल हर पल तेरी लगन, तेरी लगाना दे गई, पल हल पर तेरी सजन है मेरे मन, पर मेरे हाथ पे मेहंदी करम, छाते हैं शर्माने का धन, हल पल सारे माने का धन, अच्छा हमें शर्माओ प्यार की लड़ाई, हमें शर्माओ प्यार की लड़ाई, हाथ धरे जागो रजाई, सब जागो रजाई, टूट गई चूड़ी कलाई, टूट गई चूड़ी। देखो मुझे जंगल जाने का समय हो चुका है, आप मुझे आज्ञा दो जो कि मैं जंगल जाकर सबसे बड़ा शिकार मारकर चलाऊं। हे स्वामी, क्यों नहीं आप जाइए और सुंदर सा एक शिकार मार के लेते आना स्वामी। ठीक है प्रिय, आप इसी रंग महल में आराम फरमाओ और मैं चलता हूँ
जंगल को, क्योंकि राजाओं की काम होता है जंगल शिकार करना। जैसे महल में बैठने के लिए राजाओं के काम नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ से जंगल चलता हूँ। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी जिंदगी में खुशियों का पल जाएगा, मिल जाएगा। प्यार किया है तुमसे प्यार करेंगे, बिना तेरे संगे खुशियार करेंगे, तेरे खुशियार करेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। ऐसी जिंदगी में खुशियों को फल पाएगा। क्या बात है? मुझे तो मिल जाएगा, मुझे तो मिल जाएगा, मुझे तो मिल जाएगा, मुझे तो मिल जाएगा, मुझे तो मिल जाएगा। महारानी, यहाँ से मैं जंगल को चलता हूँ, मगर एक बात है, एक घंटी तुझे मांग देता हूँ, और कोई सा जरूरत रंग महल में हो गया तो सिर्फ इस घंटी को 3 आवाज लगा देना। मैं कहीं रहूंगा तो सिर्फ तेरे पास में चलाऊंगा। हे स्वामी, आज हमारे पतिदेव इस रात में एक घड़ी घंट लगा रहे हैं, ताकि अगर हमारे कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, तो घड़ी घंट में चुप मारेंगे, हमारे पतिदेव अवश्य आ जाएंगे। तो यहाँ से चलो प्रिया, हो बाय 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 चला जाऊंगा, बाय हमारे पतिदेव ने बोल रहे थे, जो है रानी, अगर तुम्हें कोई बात हो गई तो ये घड़ी घंट बजा देना, मैं तुम्हारे पास फौरन अवश्य आ जाऊंगी। हे भगवान, पतिदेव तो चल चुके हैं जंगल के, अब मैं एक घड़ी घंट बजा कर देखती हूँ कि हमारे पतिदेव आते हैं या नहीं आते हैं। आज तीन चोट मारती हूँ कि हमारे पतिदेव आते या नहीं आते हैं।
क्या बात है जो आप शीघ्र मेरे सामने शिकार था, मैंने घंटी का आवाज सुना और मैंने शिकार छोड़कर तेरे पास शीघ्र में चला आया हूं। क्या बात है, कौन सा ऐसी जरूरत होगी महारानी? हे स्वामी, मैंने सोची जो हमारी पतिदेव एक घड़ी घंट बजाने से आते या नहीं आते हैं, इसी के कारण में स्वामी जी एक घड़ी घंट बताए हैं। और महारानी, मैंने तुझे एक जरूरत के लिए इस घंटी को मैं सिंह दरबार में टांगा था। जो कोई ऐसा जरूरत होगा तो आप घंटी बजाने के लिए, मैंने सबसे बड़ा शिकार छोड़कर और घंटी बजाने से सुनते हुए मैं दौड़ कर चलाया। मजाक अच्छा नहीं है महारानी। हे स्वामी, मुझे मालूम नहीं थे कि आप एक घड़ी घंट बजाने से आप जंगल से दौड़ते हुए चले आएंगे, इसी कारण मैंने बजा चुकी। नहीं महारानी, फिर ऐसी गलती मत करना और ऐसी मजाक मत करना। फिर मैं यहाँ से जंगल को चलता हूँ शिकार करने के लिए। ठीक है स्वामी, चलो। अरे बान करे